वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज 27 अप्रैल है। अब देखिए, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है कि गॉस थ्योरम के मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, जो कि सिंपली कूलम्ब्स लॉ से नहीं आ सकता है। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ हमें बताता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इससे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, और इस पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज को डील करता है। अब देखिए, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट लीनियर चार्ज। जैसे मान लीजिए कोई इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट चार्ज एक्स वाई हो, ये पूरा स्टेट चार्ज है इन्फिनिटली लॉन्ग और इस पर चार्ज है। मान लीजिए इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यानी लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ। हमें इससे आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है एक आर रेडियस के गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। गॉसियन सरफेस कहने का मतलब है इमेजिनरी सरफेस। मान लिया कि ये जो लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज का सिर्फ एल लेंथ, मान लीजिए यहां से यहां तक जो चार्ज का पोर्शन है इसकी लंबाई एल है, और एल लेंथ के चार्ज को हमने एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर में बंद किया है, और इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस आर है। और इस प्रकार है कि ये जो लीनियर चार्ज है इस गॉसियन सिलेंडर का रेडियस एक्सिस हो गया। तो अब यहां पर देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। मैं बार बार बता दे रहा हूं, गॉसियन सरफेस ये जो इमेजिनरी सरफेस हमने माना है जिसके अंदर ये लीनियर चार्ज बंद है, उसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू, तो फ्लक्स क्या होता है, कल हमने पढ़ा था E इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, जो हम लोग E डॉट ds पढ़ रहे थे। तो देखिए, इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस पर इस लीनियर चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे इसके सिलेंड्रिकल सरफेस पर परपेंडिकुलरली ही निकलेंगे, यानी एलॉन्ग रेडियस ही निकलेंगे। तो एलॉन्ग रेडियस निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इरेडियस वेक्टर दोनों पैरेलल हो गए, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए। तो E डॉट ds यानी E इंटू एरिया हम लोग करते भी हैं, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, और इस प्रकार E डॉट ds cos 0 और फाइनली E डॉट ds ही बचता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं E डॉट एरिया, यानी इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया क्या है। तो अब यहां देखना है कि क्या हम लोग इस सिलेंड्रिकल सरफेस का पूरा एरिया पुट करें। तो उसके लिए आप ये देखिए कि ये जो लीनियर चार्ज है इससे जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगे वो सिर्फ कर्व सरफेस को ही क्रॉस करके निकलेंगे। तो हमें एरिया भी यहां डालना पड़ेगा इस सिलेंड्रिकल सरफेस का कर्व सरफेस। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या होता है, 2 पाई r, और इसका लंबाई कितना है, l। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू E इंटू एरिया, और एरिया हमने लिया इस सिलेंड्रिकल का, इस गॉसियन सिलेंडर का कर्व सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इसके कर्व सरफेस को ही क्रॉस करके निकलेगा। इसके ऊपर वाले टॉप और बॉटम को ऐसे टेढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लीनियर चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक लाइंस निकलते हैं। अब लिखेंगे ऑल्सो बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम लोग फिर फ्लक्स को निकालें। तो गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालने का एक ही नियम है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज बंद है,
बाई इप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में ये पूरा चार्ज नहीं बन रहा है, इसका एल लेंथ बन रहा है। एल लेंथ पर चार्ज कितना होगा, चूंकि इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल। तो इस क्यू के जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं लैम्डा इंटू एल। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए E इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और इसको सॉल्व करके इजीली आप ला सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π इप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। कितना इजीली हम लोग इस स्ट्रेट लीनियर चार्ज की वजह से उससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू हमने ला दिया गॉस थ्योरम के मदद से। अब इसको देख लीजिए आप कैसे लिखेंगे कि let us consider an infinitely long linear charge xy having linear charge density lambda. Here we have to determine electric field intensity at point P such that its distance from the linear charge is r. अब आगे देखेंगे, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे let us draw a cylindrical Gaussian surface of radius r and xy as its axis। वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद लिखेंगे जैसा हमने बोर्ड पर लिखा है फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, वो E डॉट ds के फॉर्मूला पर E और ds के जगह पर इसका कट सरफेस एरिया हो गया। ऑल्सो बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालेंगे जो Q बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। Q के जगह पर यानी इस सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है वो हमने पुट कर दिया लैम्डा एल, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसको समझने के बाद हम लोग आगे कुछ कल और डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू।